सबों को मेरा नमस्कार। जी हाँ, आपके समक्ष अभी अररिया जिला कला जत्था की टीम, संगीत टीम आपके समक्ष प्रस्तुत कर रही है बाल विवाह पर एक गीत। आप शांति बनाए रखें और आप देखें। इसके बाद आपको एक नारी सशक्तिकरण पर एक नाटक भी दिखाया जाएगा। धन्यवाद। भैया आगे समाज के बढ़ावा, बाल विवाह के मिटावो ये भैया आगे समाज के बढ़ावा, बाल विवाह के मिटावो ये भैया आगे समाज के बढ़ावा, बाल विवाह के मिटावो ये भैया आगे समाज के बढ़ावा। जी हाँ, अभी आपने गीत संगीत का कार्यक्रम देखा सुना। अब आपके समक्ष, आपके सामने प्रस्तुत है नारी सशक्तिकरण पर एक नुक्कड़ नाटक, जिसका नाम है औरतें उठी नहीं तो। जिसका नाम है औरतें उठी नहीं तो। आइए देखते हैं इस नाटक का। छठी मैया, छठी मैया, छठी मैया,
बोल दुर्गा मैया, बोल दुर्गा मैया की। आपकी आरती को बीच में ही रोकना पड़ा। बात दरअसल ऐसी है कि मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। शक्ति की देवी दुर्गा माँ, धन की देवी लक्ष्मी माँ, विद्या और बुद्धि की देवी सरस्वती माँ, संतोषी माँ, शीतला माता, जय छठ मैया, मेहर वाली माँ, न जाने कितने नामों से हम इन देवियों को पुकारते हैं। साथियों, ये देवियां, ये माताएं क्या नारी का ही एक रूप नहीं है? एक तरफ नारी के इस रूप से हम शक्ति, बुद्धि और धन मांगने के लिए अपना हाथ यूं फैलाते हैं, और दूसरी तरफ समाज का ये चेहरा। आइए देखते हैं समाज के इन चेहरों को। औरत, औरत पांव की जूती है। औरत, औरत मशीन है। हमारे शास्त्र में लिखा है, औरत को पहले पिता के अधीन, विवाह के बाद पति के अधीन, बुढ़ापे में बेटे के अधीन करना चाहिए। और हमारे शास्त्र में यह भी लिखा है कि महिला को पहले पति के अधीन रहना पड़ता है, फिर बेटे के अधीन रहना पड़ता है, और फिर माँ को भी अपने बेटे के अधीन रहना पड़ता है। सुना आपने? आप अच्छी तरह से जानते होंगे ये शब्दावली और ये शास्त्र। एक माँ, एक बहन, एक बेटी और एक पत्नी, न जाने कितने नामों से जानी जाती है ये नारी। वो कौन थे जिसे महाभारत के युद्ध में जुए में दांव पर लगा दिया गया था? ऋषि गौतम जब साप देते हैं तो अहिल्या पत्थर बन जाती है। राम जब इसे पैरों से छूते हैं, अपने पैरों से स्पर्श करते हैं, तो अहिल्या फिर से नारी बन जाती। यानी सारा फैसला पुरुषों के हाथ में। साथियों, आज तो बेटी के पैदा होने पर ही प्रश्न चिन्ह लगा दिया गया है। बेटी की
गर्भ में ही हत्याएं कर दी जाती है। साथियों, पुरुष प्रधान समाज का ये मकड़ जाल न जाने कब से औरत के चारों ओर लक्ष्मण रेखाएं खींचता चला आया है। तो आइए देखते हैं अब औरत के जन्म के तुरंत बाद की स्थितियों में झांक कर देखते हैं क्या कहता है हमारा ये पुरुष प्रधान समाज। आइए देखते हैं। बेटी हुई रे, बेटी हुई रे, बेटी हुई रे। मर्दन के इतना कुमार काहे होला, दुनिया में बेटी पहाड़ काहे होला। बेटी ये त देवी होली, बेटी ये त माई, मेरी काहे बेटी संग होला बेवफाई, होला बेवफाई। बेटियन के संगे अत्याचार काहे होला, बेटियन के संगे अत्याचार काहे होला। दुनिया में बेटी पहाड़ काहे होला, दुनिया में बेटी पहाड़ काहे होला। देखा आपने, बेटी के पैदा होने पर ही घर के सारे लोग दुखी हो जाते हैं। वहीं जब एक बेटे का जन्म होता है ना, तो घर के लोगों को कौन पूछे, पूरे समाज के लोग खुशियां ही खुशियां मनाते हैं, मिठाइयां बांटते हैं, आजे गाजे बाजे बजाते हैं और भी न जाने क्या क्या करते हैं। दोस्तों, अगर यही हाल रहा ना तो हमारी सृष्टि का क्या होगा, कुदरत का जो कानून है भला उनका क्या होगा। जरा सोचिए, अगर हम बेटा चाहते हैं तो आज की बेटी को बचा कर रखना होगा। आइए देखते हैं इस नाटक का अगला दृश्य। अरे सुनती हो, कहाँ मर गई? प्यास से मेरा गला सूखा जा रहा है, एक गिलास पानी तो पिलाओ। जी आई। बोल मत, जल्दी पानी लेके आओ। लीजिए। कहाँ मर गई थी तू? मैं कब से चिल्ला रहा हूँ। बच्ची रो रही थी, उसे दूध पिला रही थी। बच्ची रो रही थी, उसे दूध पिला रही थी। इतनी बार मैंने समझा दिया है ना कि बेटी है, बेटी, बेटी को ज्यादा दूध मत पिलाओ, समझ क्या गई वो ना? हमारी संतान नहीं है? संतान है तो क्या हुआ, आखिर है तो वो बेटी ना। आप कैसी बातें कर रहे हैं? कैसी वैसी नहीं, मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ। जो पैसा हम इसके दूध पर खर्च कर रहे हैं ना, वही थोड़ा थोड़ा बचा के रखो, आगे काम आएगा उनके शादी ब्याह में, समझ गई? ये सही नहीं है लेकिन। मेरा माथा मत खराब कर। और हाँ, टुकुर टुकुर मेरा मुंह का देख रही है, जल्दी जाओ अंदर, बड़ी जोर की भूख लगी है, खाना लेके आओ, जाओ। और हाँ सुन,
फिर बेटी में जाके उलझ मत जाना, समझे? सुख दुख काटब संगे सारे उमरिया, अंगना में पुकार बन के कोयलिया, बन के कोयलिया, बेटियन के संगे अत्याचार काहे बोला, बेटियन के संगे अत्याचार काहे बोला, दुनिया में बेटी बाहर काहे बोला, दुनिया में बेटी बाहर काहे बोला। यह है एक दृश्य। आप ऐसे दृश्यों से हमेशा दो चार होते होंगे। पैदा होते ही बेटी के साथ दूध का भेदभाव शुरू हो जाता है और यह भेदभाव यहीं पर आकर खत्म नहीं होता है। आइए अब इस औरत के बचपन में झांक कर देखते हैं कि क्या कहता है हमारा पुरुष प्रधान समाज। मम्मी हम स्कूल जा रहे हैं। मम्मी हम स्कूल जा रहे हैं। मम्मी हम स्कूल जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं तुम? स्कूल जा रहे हैं क्यों जा रही है स्कूल? पढ़ने के लिए। पढ़ना नहीं है तुम्हें? अब तुम बच्ची नहीं रही, स्कूल जाने पड़े। लेकिन मुझे पढ़ना अच्छा लगता है। पढ़ना अच्छा लगता है? अरे तुम घर का काम कौन करेगा? तुमको पढ़ना नहीं है, समझे? भैया जो पढ़ने जाते हैं। भैया पढ़ने जाते हैं? भैया पढ़ जाते हैं। भैया लड़का है, पढ़ेगा, खेलेगा, कूदेगा, खाएगा, पिएगा, ऐसी सोच करेगा। तुम तो लड़की हो, पर पढ़ना कुछ नहीं। जाओ तुम घर में जाओ, घर में काम करो। जही को की बेटा जन्म ओही को की बेटिया, ओही को की बेटिया, रंगनी किया, काहे कैला हो बाबूजी दुरंगनी किया, काहे कैला हो बाबूजी दुरंगनी किया, बेटा के पढ़ावे खातिर सजला से कुलिया हो, सजला से कुलिया, हमारा बेलिया, काहे कैला हो बाबूजी दुरंगनी किया, काहे कैला हो बाबूजी दुरंगनी किया। देखा आपने, यातनाओं के सफर की शुरुआत तो लड़की के पैदा होने से ही हो जाती है। यह तो सफर का दूसरा पड़ाव था। अब आइए देखते हैं लड़की जब थोड़ी सयानी हो जाती है, थोड़ी बड़ी हो जाती है, तब क्या कहता है हमारा ये पुरुष प्रधान समाज। आइए देखते हैं। बैठ गए थे। बहुत हो गया, बहुत हो गया खेल। अब तुम बच्ची नहीं रही, अब तुम बड़ी हो गई हो। ये खेल में तुम्हें शोभा नहीं देती, इसलिए आज से खेल बंद। खेलना चाहती हूँ। तो बोलते लेकिन मैं खेलना चाहती हूँ। क्या बोली? खेलना चाहती है? मैंने कह दिया ना, आज से खेल बंद। और तुम्हें देखने के लिए आने वाले हैं। तुम्हें पढ़ाई घर जाना है। तुमको इस घर में नहीं रहना है। लेकिन मैं खेलना चाहती हूँ, पढ़ना चाहती हूँ। नहीं, तुम वही करोगे जो हम चाहते हैं। मर्दन के अपना कुमार काहे बोला, मर्दन के अपना कुमार काहे बोला, दुनिया में बेटी कहाँ
नाटक नहीं है, यह तो हमारी और आपके घरों की तस्वीर है, हम सबों का यथार्थ है। अगर आप गौर से देखेंगे, ध्यान से देखेंगे, तो आपको लगेगा कि इस नाटक में जरूर कहीं न कहीं हम हैं। तो आइए अब हम आपको वहां लिए चलते हैं जहां लड़की को कैद कर दिया गया है, लड़की को बंदी बनाकर रखा जाता है। आइए दिखाते हैं वहां का नजारा। खूब लड़ी मर्दानी वो है झांसी वाली रानी, खूब लड़ी मर्दानी वो है झांसी वाली रानी। आवाज बढ़कर। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, रट लगा के पढ़ रही है तो मैंने कहाँ नहीं खोजा, कहाँ नहीं खोजा तुमको। और तुम आराम से यहाँ गाछ के नीचे बैठ के पढ़ रही है तो मेरा दाढ़ी बनाने वाला ब्लेज नहीं मिल रहा है और तुम पढ़ रही है। इधर बंदर। खूब लड़ी मर्दानी वो है झांसी वाली रानी। बस करो, मैंने कहा था तुमको कि मेरा पानी गर्म करो और पानी गर्म नहीं हुआ और तू पढ़ रही है खूब लड़ी मर्दानी झांसी वाली रानी। बंद करो ये पढ़ाई। खूब लड़ी वो मर्दानी वो है झांसी। बात कर। मैं तुमको बोला था ना जूता पॉलिश करके दो को। हमको ऑफिस जाना है, पढ़ने के लिए बढ़ जाइए। खूब लड़ी मर्दानी वो है झांसी वाली रानी। झांसी वाली रानी मेरे कपड़े प्रेम किए। नहीं पिंकी नहीं, किताब मत फेंकना। अक्षर तो आग है, अक्षर तो औजार है, अक्षर तो रोशनी है। अरे भाई, लड़की को बहकाना बंद करो। बंद करो अपनी बकवास। कोई शास्त्र ऐसा नहीं कहता। न जाने कब से रेगिस्तान की धधकती बालू में ये औरत नंगे पांव भागते आई है। खेतों और खलिहानों में एक बैल की तरह मेहनत करते आई है। इसका जिक्र है तुम्हारे शास्त्रों में। आइए अब हम आपको वहां लिए चलते हैं जहां पुरुष प्रधानता का एक अलग ही रंग चढ़ा हुआ है। आइए देखते हैं पुरुषों में कैसा रंग चढ़ा हुआ है। आइए देखते हैं इस नाटक का अगला दृश्य। अरे मेरे हीरो हीरालाल भाई, अरे बड़ा गुमसुम बैठा है, क्या हुआ? अरे कुछ बता दो। अरे भाई वाह, क्या बताए, हमारी किस्मत ही खराब है। किस्मत खराब है? हाँ हाँ। वो कैसे हीरालाल भाई? अरे हमारी बीवी है ना, हमारी किस्मत खराब करके रख दिया है। हाँ हाँ, मैं ही कसूरवार हूँ ना, क्योंकि मैं औरत जो हूँ इसीलिए मुझे हर कुछ सहना पड़ेगा। अरे 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 अभी आप तो सचमुच रोने लगे। अरे बात क्या है? अरे तो मुझे भी तो कुछ बताइए ना। अरे भैया क्या बताऊँ आपको, हमारी 5 लड़कियाँ हैं।
और ये हमेशा हमसे बेटा ही मांगते हैं। इसकी कसूरवार हमें समझते हैं। बताइए भैया हम क्या करें? हमेशा गालियां देते रहते हैं, ताना सुनाते रहते हैं। मैं क्या करूं भैया? हीरालाल भाई, मेरे हीरो हीरालाल भाई, अगर तुम्हारे घर बेटी पैदा हुई ना, इसमें फौजी की गलती नहीं है, इसमें दोस्त तुम्हारा है, तुम्हारा। देखो, हमको उल्टा पुल्टा मत समझाओ, समझा कि नहीं? ये औरत ही मनहूस है। मुझे शादी किए हुए 20 साल हो गए, 20 साल। आज तक ये एक बेटे का मुंह नहीं दिखा पाई है। अब तुम ही बताओ, हमारा वंश कैसे चलेगा भाई? मेरे हीरो हीरालाल भाई, विज्ञान द्वारा यह सिद्ध हो चुका है, लड़का या लड़की ये पुरुषों के हाथ में है, समझे? लड़का और लड़की हमारे लिए दोनों बराबर है। बकवास बंद करो, तुम्हारी जबान बहुत लबर लबर चलने लगी है आजकल, समझे कि नहीं? हीरालाल भाई, हीरालाल भाई। अरे भाई, बहुत तेजी में हो, क्या बात है? अरे भाई, मशीन वाले से बात हो गई है कि वह मशीन में देखकर बता देगा कि औरत के पेट में लड़का है या लड़की। सच में? हाँ भाई। अरे भाई, तब तो तुम बहुत अच्छी खबर लाए हो। हाँ। ठीक है, इधर आओ, इधर आओ। लेकिन ये तो सरासर जुल्म है भाई, देखो, अपराध है। क्या अपराध है, क्या जुल्म है, मुझे समझाने की कोशिश नहीं करो। अरे मशीन वाला बताने का पैसा लेगा, और का? हाँ भाई, पैसा आजकल तो पैसे पे सब कुछ हो जाता है। हाँ, बिल्कुल ठीक कहा तुमने। इधर आओ, इधर आओ। सुना नहीं तुमने? मशीन वाले से बात हो गई है, सीधे सीधे चल मेरे साथ मशीन वाले के पास जांच करवाने। अगर मशीन के द्वारा पता चल जाएगा कि बेटा ही है तो आप उसे क्या करेंगे? बदल देंगे? हाँ हाँ, हीरो हीरालाल भाई, अगर मशीन ने बता दिया कि इस बार भी बेटी ही है तो क्या करोगे? उसे बदल दोगे? इस बार भी अगर बेटी हुई ना, तो उसे इस दुनिया में आने ही नहीं देंगे, उसे वहीं पर खत्म कर देंगे। क्या कर रहे हो? छी 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 छी, कितना बदल गया है इंसान। मर्दन के छी छी छी, कितना बदल गया है इंसान। अरे अब तो शर्म करो, अपनी आवाज को बुलंद करो, अपनी आवाज को बुलंद करो। हाँ सज्जनों, माता एवं बहनों, अगर आपका हौसला बुलंद है, अगर इरादा पक्का है, तो लाखों करोड़ों कन्या भ्रूण हत्या हो रही है, आप उसे रोक सकते हैं। क्या आप जानते हैं, हमारे देश में लड़कियों की संख्या घटती जा रही है, उल्टी गिनती शुरू हो गई है। सच मानिए, 1000 पुरुषों में 932 महिलाएं ही रह गई है। बेटिया को पढ़ाइए, लिखाइए, इस काबिल बनाइए कि लड़के वाले खुद आकर आपकी बेटी के लिए झोली फैलाए। बेटा और बेटी तो एक पंछी के 2 पंखों की तरह होता है, इनमें से किसी भी पंख को मत काटिए। भैया हम तो जग गए, अब आप लोग जग जाइए। बेटा को तो पढ़ाते हैं, साथ में बेटी को भी पढ़ाइए, आप लोग भी जगिए। बेटा हो या बेटी, दोनों 2 पंख है, उसके पंख को मत काटिए, उसका उड़ान भरने दीजिए उसको। औरतें उठी नहीं तो जुल्म बढ़ता जाएगा, जुल्म करने वाला सीना जोर बनता जाएगा। औरतें उठी नहीं तो जुल्म बढ़ता जाएगा, जुल्म करने वाला सीना जोर बनता जाएगा, जुल्म करने वाला सीना जोर